Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a compound XY2O4, oxide ions are arranged in CCP and cation X are present in octahedral void. Cations Y are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. The fraction of octahedral void occupied is option A 1 upon 2, option B 1 upon 4, option C 1 upon 8 and option D is 1 upon 6. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारा कोई कंपाउंड है और वो XY2O4 है। तो हमें बताना है कि उसके अंदर हमारे पास कितनी हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड है। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड हमें उसके अंदर बताना है। तो बच्चों हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स फिल है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमें गिवन है उसके अंदर हमारे कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो इसे चेक करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि पर यूनिट सेल हमारे एटम्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी कंसेप्ट में। की कंसेप्ट क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास एक्स वाई एंड हमारे जो ऑक्सीजन है वो पर यूनिट सेल कितने हैं। पर यूनिट सेल हमारे पास कितने एक्स कैटायन है, वाई कैटायन है एंड ऑक्साइड आयंस है। पर यूनिट सेल इनको निकालना पड़ेगा। दिस इज द की कंसेप्ट। और इनको निकालेंगे कैसे? हमारे फॉर्मूले से। बच्चों अगर हमारा फॉर्मूला दिया है XY2O4, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास हमारे यूनिट सेल के अंदर हमारा वन तो होगा एक्स। एक्स कैटायंस कितने होंगे? वन होंगे। और वाई कैटायंस कितने होंगे बच्चों? हमारे पास टू होंगे। और जो हमारे पास ऑक्साइड आयंस होंगे वो कितने होंगे? हमारे पास टोटल फोर होंगे। एक्स कैटायन कितने होंगे बच्चों? वन होंगे। वाई के कैटायन कितने होंगे बच्चों? कैटायंस टू होंगे। एंड हमारे पास ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयंस कितने होंगे बच्चों? फोर होंगे। इसको हम समझते हैं कैसे। क्वेश्चन ने बोला है हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो सीसीपी में है। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर है? हमारे सीसीपी के अंदर है। ऑक्सीजन हमारा सीसीपी के अंदर है। तो ये हमारे पास समझ लेते हैं पहले सीसीपी के अंदर होता क्या है। ये जो एटम्स है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सीसीपी को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सीसीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जितने भी फेस के सेंटर होते हैं उन पर हमारा सीसीपी अरेंजमेंट होता है। सारे तो हमारे कॉर्नर्स और सारे हमारे फेस सेंटर पर सीसीपी होता है। एक अप वाले फेस पर तो एक डाउन पर, एक पीछे वाले फेस पर तो एक फ्रंट वाले पे, एक लेफ्ट में तो एक राइट वाले फेस पर हमारा सीसीपी अरेंजमेंट होता है। ऑक्सीजन हमारे सारे सीसीपी के अंदर है। अब बात करते हैं हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को इससे डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स को डिनोट कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होती हैं? हमारे पास टोटल हमारी 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं और हमारी हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं बॉडी डायगोनल के। तो एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड ये होगी, एक होगी ये वाली, एक इस कॉर्नर के नियर होगी और एक इस वाले कॉर्नर पे। इसी तरह चार नीचे की तरफ भी होंगी, वन और एक टू। सिमिलरली यहाँ थ्री होगी और ये फोर। फोर हमारे पास नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं और फोर हमारे पास ऊपर हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं। बात करते हैं हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो होती है हमारे बॉडी के सेंटर पर और होती हैं बाकी हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे? हमारी एज सेंटर पर। कहाँ पर होती हैं? एज के सेंटर्स पर होती हैं। तो अगर हमें देखना हो कि हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं और टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, इसको समझते हैं। तो बात करते हैं हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। बच्चों अगर हम सारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को देखें, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो हमारे पास टोटल 12 एजेस होती हैं और हर एज पर हमारी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है एज सेंटर पर। 12 एजेस होती हैं और हर एज पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। क्योंकि जो अगर हमारे पास कोई एटम एज सेंटर पर होता है वो फोर हमारे यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/4। और एक होता है बॉडी सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है फुल। तो 12 इंटू 1/4 आ जाएगा 3 और 1 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास फोर, फोर तो हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। और अगर हमें देखना हो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं? टोटल हमारे पास हमारी 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो टोटल 8 ही हो जाती हैं। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे पास कहाँ पे है? सीसीपी में है। अगर हमारे पास O2 नेगेटिव बच्चों सीसीपी के अंदर है तो सीसीपी के अंदर हमारे पास कॉर्नर्स पे होते हैं पार्टिकल, तो 8 इंटू 1/8। और हमारे पास फेस सेंटर पर होते हैं 6 इंटू 1/2, क्योंकि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 और हमारे पास फेस सेंटर पर हाफ होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। तो हमारे पास 4 ही सीसीपी भी हमारे ऑक्सीडाइड आयंस थे, हमने यही कंसिडर करा था और यहाँ पे भी 4 आए हैं। अब हमने देखा था कि हमारे वाई कितने थे। हमारे पास जो एक्स कैटायन हैं वो हमारे कहाँ पे थे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि हमारा एक्स एक है तो हमारे पास एक्स ने क्या कर रखा होगा? एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रखा है। एक्स ने वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है। और हमें कहा गया था कि जो हमारा वाई है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में और टेट्राहेड्रल वर्ड में। क्योंकि हमारे पास दो हमारे वाई हैं तो एक वाई तो होगा हमारे पास हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, एक हमारा वाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा और एक वाई होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड में। एक वर्ड में होगा हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड में, हमारा एक वाई होगा। तो हमारे पास टोटल हमारी ऑक्यूपाइड
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, एक तो हमारी एक्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है और एक हमारी वाई ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएंगी, ऑक्यूपाई कितनी कर रखी है, एक हमारी एक्स ने करी है, एक हमारी वाई ने करी है, 1+1 = 2। और हमसे पूछा गया था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड की कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारी ऑक्यूपाइड है। तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, हमारी कितनी ऑक्यूपाई है एक्चुअल में 2, टोटल हमारी वॉइड्स कितनी थी ऑक्टाहेड्रल वाली 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन ऑफ octahedral voids are occupied. Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.